देखिए, जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली उसके मुताबिक सरकार ईरान युद्ध से सबक सीखते हुए सबसे ज़्यादा जो फोकस करने जा रही है वो ये है कि गैस का भंडार बनाया जाए। दरअसल सरकार ने एक लॉन्ग टर्म रणनीति का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। उस लॉन्ग टर्म रणनीति के तहत पहला तो काम यह है कि जिस तरीके से हम क्रूड ऑयल का रिजर्व बना कर रखते हैं, स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखते हैं, वैसे ही गैस का भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखा जाए। हालांकि गैस का स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखने में कई सारी तकनीकी चुनौतियां हैं। उन तकनीकी चुनौतियों की पहले समीक्षा की जाएगी, फिर आर्थिक पहलुओं पर जोर दिया जाएगा। लेकिन मेरे सोर्स का कहना है कि आर्थिक पहलू बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। ये बिल्कुल स्ट्रेटेजिक नज़रिए से कदम उठाया जाएगा और फिर तकनीकी पहलुओं को गौर करने के बाद गैस के स्ट्रेटेजिक रिजर्व पर सरकार विचार कर सकती है। पहले भी सालों पहले भी इस पर एक बार प्रस्ताव आया था, विचार हुआ था, लेकिन उस टाइम सरकार ने नहीं किया था। लेकिन ईरान वॉर के बाद सरकार को इस बात का एहसास होने लगा है गैस को लेकर हमें काफ़ी हद तक स्ट्रेटेजिक रिजर्व रहना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत जो अभी आ रही है वो आ रही है एलपीजी को लेकर के। तो एक तो रही बात गैस का स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाया जाए, दूसरा कच्चे तेल का जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए। अभी 65 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त रिजर्व बनाने की सरकार तैयारी कर रही है, लेकिन वो भी नाकाफी सरकार मान रही है। लॉन्ग टर्म में इससे भी ज़्यादा कच्चे तेल का स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखा जाए, ये सरकार की कोशिश होगी। लेकिन एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत एक और पहलू यह है कि जो वैकल्पिक एनर्जी के स्रोत हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो गए, इलेक्ट्रिक हो गए, इस पर सरकार फोकस अब ज़्यादा तेजी से बढ़ाएगी। इसके तहत पाइप नेचुरल गैस यानी पीएनजी के विस्तार को काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि मिशन मोड में सरकार आगे बढ़ाएगी, ताकि एलपीजी पर निर्भरता लंबे समय में कम की जा सके। पीएनजी के पाइपलाइन को बिछाने पर जोर होगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियों को विस्तार में सरकार तेजी लाएगी। विस्तार में तेजी लाने का मतलब ये नहीं कि सरकार सब्सिडी देगी, दरअसल उसके लिए एक माकूल माहौल बनाएगी, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी ताकि इलेक्ट्रिक गाड़ियां ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। इसी तरीके से एथनॉल के इस्तेमाल को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, एथनॉल के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाए। तो ये सरकार की पूरी कोशिश होगी कि कैसे आगे चल के बढ़ना है। तो मुझे लगता है कि अब इस पे काफ़ी लंबे समय तक काम होता रहेगा। पिछले दिनों प्रधानमंत्री की अगुवाई में जो बैठक हुई थी, जिसमें कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के मेंबर थे प्लस दूसरे मंत्री थे, उसमें करीब 2.5 से 3 घंटे तक बैठक हुई थी। वहाँ भी इन सारे प्रस्तावों पर विचार किया गया था। अब इस पर सरकार आगे बढ़ती हुई तेजी से दिखेगी। तो सरकार अब तेजी से यहाँ पर काम करते हुए दिखाई देगी और जैसे लक्ष्मण जी ने यहाँ पर तमाम डिटेल्स बताई, उस पर फोकस रहेगा। अच्छा, जैसे आपने बताया लक्ष्मण जी कि स्ट्रैटेजिक रिजर्व अब गैस का भी बनाने पर सरकार का फोकस रहेगा। अब कहीं ना कहीं सरकार हो, मार्केट्स हो, सभी की नजरें ईरान यूएस वॉर को लेकर क्या अपडेट आती हैं उस पर बनी हुई हैं। आज शाम 5 बजे सर्वदलीय मीटिंग भी बुलाई गई है, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, उस बारे में भी कुछ डिटेल्स मिल पाई हैं क्या? देखिए, दरअसल सबसे पहले तो अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री राज्यसभा को नीति क्या है, सरकार की तैयारियां क्या है घरेलू मोर्चे पे, और सरकार स्ट्रेटेजिक तौर पर विदेश नीति के मोर्चे पे किस तरह की तैयारियां कर रखी हैं, उसका एक पूरा लेखा जोखा प्रधानमंत्री मोदी पेश करेंगे। फिर शाम में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। हालांकि सर्वदलीय बैठक में बहुत हद तक संभावना है कि वहां पे महिला आरक्षण बिल को जो सरकार पेश करना चाहती है उस पर भी एक आम सहमति बनाने की कोशिश होगी। लेकिन चूंकि मामला यहाँ पे ईरान वॉर का ज़्यादा है तो हो सकता है कि इस पर भी यहाँ पे चर्चा हो। इसके साथ ही साथ रक्षा मंत्री भी एक हाई लेवल कमेटी की बैठक कर रहे हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो तीनों मोर्चे पे, राजनीतिक मोर्चे पे, रक्षा संबंधी मोर्चे पे और राष्ट्रीय रक्षा संबंधी मोर्चे पे सरकार लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। सूत्र ये भी कर रहे हैं कि रोजाना ये सभी मंत्रालयों के इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप है, हर मंत्रालयों की आपस में एक बैठक होती है। जिस मंत्रालय पे ज्यादा फोकस देना था वहां बैठक होती है। प्रधानमंत्री कार्यालय लगातार नजर बनाए हुए है। तो ये बैठकों का सिलसिला ईरान वॉर को लेकर लगातार जारी है और जब तक कि हालात काबू में नहीं आ जाते मुझे लगता है ये सिलसिला जारी रहेगा।